अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ हमारे डेटा वेयरहाउसिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस को बाकायदा एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम नादरा के आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ पर हमारे वेरियस सर्विसिंग सिस्टम्स हैं जहाँ से लोग CNIC बनवा कर अपनी एंट्रीज़ भेज रहे हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आपने लोगों के CNIC हिस्ट्री के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे चेंजेस भी मेंटेन करने हैं। यानी कि मैं अपने डेटा वेयर हाउस में OLAP के इन्वायरमेंट में जो भी डेटा OLTP से मिलेगा उसके दरमियान जो भी चेंज आ रहा है, जिसे हम चेंज डेटा कैप्चर कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो आइए इस एग्जाम्पल के अंदर अहमद खान नाम के एक एग्जाम्पल CNIC को हम स्टडी कर रहे हैं और फिर उसके साथ साथ जो है वो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। हेलो, ओके, जस्ट वेरीफाई कर रहा था कि मेरी आवाज़ बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है। ऑलराइट, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक इवेंट की लाइफ साइकिल में स्टार्ट हो रही है। तो आपने सबसे पहले तो ये समझ लेना कि हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं और इस शीट के ऊपर यहाँ पर अपनी सारी जो तवज्जो है वो आपने मरकूज़ रखनी है ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से लाइफ साइकिल चल रही है। भाई देखिए, 16/5/2018 को अहमद खान जो है वो नादरा के मेगा सेंटर के अंदर आते हैं और पहली दफ़ा अपना CNIC बनाते हैं। भाई अहमद खान जो है वो 15/5/1990 में पैदा हुए थे। जैसे ही हज़रत के 18 साल पूरे हुए वो भाई पहुंच गए नादरा के मेगा सेंटर और उसी हिसाब से 18 साल पूरे होने के बाद उन्होंने अपना CNIC बनने को दे दिया। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि हमारे OLTP सिस्टम के अंदर एक रॉजनेट भी उनका CNIC नंबर अलॉट किया गया, उनका नाम लिखा गया, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई और उनका मैरिटल स्टेटस उस वक्त सिंगल था। जो सवाल हमने फॉर्म में पूछा था वो हमने रख लिया। अब अगर मैं पहली दफ़ा बात करूं कि ओवरनाइट रन चलती है और OLTP टू OLAP सिंक होता है और मैंने अपने वेयर हाउस को अपडेट करना है विद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, तो इस वक्त हिस्ट्री में एक ही रिकॉर्ड है कि पहली दफ़ा CNIC बना है। विच मीन्स कि अगर मैं पूरा डेटा स्टोर करना चाहता हूं तो मुझे एक बात पता है कि यार CNIC नंबर तो कभी चेंज नहीं होने वाला और डेट ऑफ बर्थ भी कभी चेंज नहीं होने वाली। हाँ, हो सकता है वक्त के बाद अपना वो नाम तब्दील कराना चाहे या उसकी शादी हो जाए और मैरिटल स्टेटस का चेंज हो जाए। तो मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, मैं इसी डेटा को ना डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और क्रिएट डेट के नाम से एक रख लेता हूँ। भाई ये कब क्रिएट हुआ मेरे पास और पूरा रिकॉर्ड मैंने स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर मैंने रेड कलर क्यों किया है? क्योंकि मुझे ये बात पता है कि CNIC नंबर ना आगे जाके कभी चेंज होने वाला है, ना ही डेट ऑफ बर्थ चेंज होने वाला है। तो मैंने इसको मैनेज ऐसे करूँगा कि मैं आगे भी जब रिकॉर्ड्स बनेंगे तो मैं उसमें इन CNIC नंबर या डेट ऑफ बर्थ में कभी भी चेंज नहीं लाऊंगा। यानी कि मैं स्लोली चेंजिंग डायमेंशन 0 वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ कि हम डेटा का जो चेंज है उसको कैप्चर नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कैप्चर करना नहीं चाहते, इसका ये मतलब है कि ये पर्टिकुलर जो डेटा की फील्ड है वो चेंज एक्चुअली हो नहीं सकती। जैसे कस्टमर आईडी कभी चेंज नहीं होती, इसी तरीके से CNIC नंबर एक दफ़ा एलोकेट हो गया तो वो कभी चेंज नहीं होने वाला। यहाँ तक लाइफ साइकिल क्लियर हो गई होगी। अब हम लाइफ साइकिल के दूसरे इवेंट की तरफ जाते हैं जहाँ पर हम यह बात करते हैं कि अहमद खान ने 17/4/2021 को एक रिक्वेस्ट दी। वो रिक्वेस्ट क्या दी कि भाई मेरा नाम ना गलत लिख दिया गया है, मेरा असल नाम है अहमद अली खान, तो भाई मेरा नाम अहमद अली खान कर दो। अब ये बिल्कुल लेजिट रिक्वेस्ट है। नादरा के मेगा सेंटर में वो एंटर होते हैं और अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कराते हैं। हमारे दोस्त ने वहाँ पे सिस्टम को खोला और एडिट करके अपडेट कर दिया कि भाई कल जिसका नाम अहमद खान था उसका नाम आज से अहमद अली खान है, अप्रूव्ड। अगर मैं OLAP के अंदर हिस्ट्री मेंटेन कर रहा हूँ तो मैंने कहा यार सर ने बताया था कि नाम चेंज हो सकता है, लेकिन सर ने एक बात बोली कि भाई नाम चेंज करो, लेकिन किसी के 10 दफ़ा नाम चेंज हो तो 10 दफ़ा ना उसकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर लेना कि भाई उसके क्या क्या पहले नाम थे अलग अलग। तो यानी सर चाह रहे हैं कि भाई नाम अपडेट हो जाए लेकिन लेटेस्ट अवेलेबल हो, जाके जब भी डेटा एनालिसिस करें तो लेटेस्ट नाम अवेलेबल हो जाए। यार मैं एक काम करता हूँ, ये तो चेंज होने वाले नहीं है, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ कि भाई डायरेक्टली ओवरराइट कर देता हूँ डेटा को, अहमद अली खान इधर लिख देता हूँ और इसकी जो क्रिएटेड डेट है उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन जो मॉडिफाइड डेट है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ अपडेट हो गई है क्योंकि वो इसने इस तारीख को चेंज करवाया था। तो मैंने कहा कि यार इस तारीख को ये रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गया है। अब यहाँ तक भी बात समझ में आ जाती है कि मैंने SCD1 के ज़रिए डेटा को अपडेट कर दिया, लेकिन उसकी हिस्ट्री के अंदर सिर्फ उसका कि चेंज कब आया था, लेकिन ये नहीं रखा कि पिछला नाम क्या था। यानी कि कोई नाम की हिस्ट्री मेंटेन नहीं की है, जो कि मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन अब मेरे बॉस ने कहा कि यार मैरिटल स्टेटस बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
हम ये याद रखना चाहते हैं कि बंदा कब सिंगल था, कब वो मैरिड हुआ, कब वो डिवोर्स हुआ। मैंने कहा ठीक है सर। इवेंट नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर अहमद ने शादी करी, 11/5/2022 को उसने शादी करी। CNIC बनाने के 4 साल बाद इन्होंने शादी कर ली, यानी कि एक्चुअली इनकी उम्र इस वक्त है 22 साल। 18 साल में CNIC बनाया था। अब इन्होंने जब ये शादी करी तो हमारे दोस्त ने पिछले टेबल में इससे सिंगल रखा हुआ था। इस बार उसने अपडेट किया फॉर्म को OLTP के अंदर, और वहाँ पर इसने कह दिया कि भाई अहमद खान जो है वो अब से मैरिड है, अहमद अली खान, सॉरी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन क्योंकि सर ने कहा है कि पूरी हिस्ट्री मेंटेन करना इसकी, तो मैंने एक नया तरीका निकाला। मैंने कहा कि मैं एक रॉ बनाऊंगा जिसमें मैं पुराना रिकॉर्ड रखूंगा जिसे रिटायर कर दूंगा, और न्यू रिकॉर्ड बना दूंगा जिससे मैं कहूँगा ये एक्टिव रिकॉर्ड है। आइए इसको देखते हैं जब हम बात कर रहे हैं SCD2 की। अब यहाँ पर याद रहे कि आपके कुछ वेरिएबल्स SCD0 की स्ट्रेटेजी भी चल रहे हैं, यानी कि वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं सिंस देयर लाइफ साइकिल, जब से जैसे बने में। कुछ SCD1 की स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं जो कि अपडेट हो गए हैं, उनकी कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है कि उनका नाम कब चेंज हुआ। लेकिन अब मेरे पास मैरिटल स्टेटस को मैं ऐसे मेंटेन कर रहा हूँ कि इसकी बाकायदा हिस्ट्री मेंटेन हो रही है, यानी कि जब से इसने CNIC बनाया था और जब इसने ये रिक्वेस्ट दी है कि भाई मैं अब मैरिड हो चुका हूँ, तो वहाँ तक की मैंने एक इफेक्टिव एंड डेट डाल दी कि ये तब तक सिंगल था, उस तारीख तक सिंगल था। उसके अगले दिन से मैं उसको मैरिड तस्वर करता हूँ। इसके पिछले रिकॉर्ड को मैं इनएक्टिव मार्क कर देता हूँ, और इसके न्यू रिकॉर्ड को मैं जो है वो एक्टिव मार्क कर देता हूँ। एक्टिव कैसे पता चलेगा कि इफेक्टिव स्टार्ट डेट उसकी 11/5/2022 है, एग्जैक्टली एक दिन बाद, और इफेक्टिव एंड डेट नल होना, यानी कि इसकी कोई एंड डेट नहीं है, विच मीन्स इट्स एन एक्टिव रिकॉर्ड, यानी कि लेटेस्ट मैरिटल स्टेटस अगर मैं अहमद का लेना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नादरा CNIC डायमेंशन OLAP वेयर एक्टिव रिकॉर्ड इक्वल्स टू Y। तो मुझे इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे उसका CNIC मिल जाएगा जो कि कभी चेंज नहीं होने वाला, उसका लेटेस्ट नेम मिल जाएगा, मुझे उसकी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, उसका डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा जो कभी चेंज नहीं होने वाला, लेकिन मैरिटल स्टेटस मुझे मिलेगा लेटेस्ट, जिसकी बेसिस पे मैं अपना काम और एनालिटिक्स कर सकता हूँ। और अगर मुझे कोई सवाल आया तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस CNIC का फिल्टर लगा सकता हूँ और पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सारा फैच कर सकता हूँ कि कब कब उसकी हिस्ट्री चेंज हुई। जब मैंने ये सारा काम कर लिया तो मुझे पता चला कि मेरे बॉस ने कहा यार भाई तुम जिस तरीके से चल रहे हो, चलो ठीक है मैनेज कर लो। अब आपने बोला कि एक और लाइफ साइकिल में इवेंट आया, अहमद साहब की 2 साल बाद डिवोर्स हो गई। ज़्यादा देर तक अपनी शादी को मेंटेन नहीं कर पाए और 24 साल के उम्र के अंदर जो है वो डिवोर्स हो गया वो। अब सिलसिला ये है कि नादरा के सेंटर आए, उन्होंने आके अपडेट करवा दिया, और अपडेट से उन्होंने अपना जो स्टेटस है वो क्या करवा दिया, डिवोर्स करवा दिया। अच्छा, अब ये जो डिवोर्स स्टेटस करवा दिया तो भाई हुआ क्या कि मैंने बोला ठीक है, अगर मैं SCD2 के हिसाब से चल रहा हूँ, सारी हिस्ट्री मेंटेन करूँगा, तो मैंने पहले एक रिकॉर्ड जनरेटेड था, मैंने दूसरा जो रिकॉर्ड जनरेट कर दिया, यानी कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो रिकॉर्ड था मेरा इवेंट नंबर 3 वाला रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड की मैंने एंड डेट मार्क करी और इस रिकॉर्ड को एन मार्क किया और एक नया रिकॉर्ड जनरेट कर लिया, यानी कि 13 तारीख, अगर 14 तारीख को ये डिवोर्स हुआ है, ठीक है, सो मैं ये कह देता हूँ कि 14 तारीख को मुझे ये पता चला, मैं इसको यहाँ पे 14 लिख देता हूँ आपके सामने और बोलता हूँ कि 15 तारीख से अज्यूम करता हूँ कि भाई ये डिवोर्स हो गया। एक दिन बाद का लेके चलता हूँ कि जब से हमें बताया उसके अगले दिन से हम इसको डिवोर्स तस्वुर करते हैं। तो भाई अब सिलसिला ये हुआ कि पिछला रिकॉर्ड रिटायर हो गया और एक नया रिकॉर्ड आ गया, और आज भी मैं जब एक्टिव रिकॉर्ड वाई करके चेक निकालूंगा तो मुझे अहमद अली खान का लेटेस्ट रिकॉर्ड जो इस वक्त डिवोर्स है वो मुझे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन बॉस ने जब मेरी ये सारा काम देखा तो उसने बोला भाई क्या कर रहे हो तुम, सिर्फ एक एट्रीब्यूट को मेंटेन करने के लिए इतने सारे रिकॉर्ड्स जनरेट कर रहे हो। भाई मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तुम सिंपल एक काम करो कि भाई तुम उसका ना प्रीवियस स्टेटस अपने पास रख लो और लेटेस्ट स्टेटस अपने पास रखो, उससे पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि बॉस टेक्निकली एक बात कह रहा है कि यार डिवोर्स का इंफॉर्मेशन रखो, मैरिड की इंफॉर्मेशन रखो, वो कभी सिंगल था इस बात को भूल जाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर। बॉस बोलता है, मैंने कहा कि भाई बॉस कैसे करेंगे? बॉस बोलता है यार तुम एक काम करो, SCD3 टाइप जाके सर्च करो। जब मैंने सर्च किया, मालूम किया, गूगल से रीड किया, एग्जाम्पल्स देखी, तो फिर मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा
कि यार मैं अब इसको ऐसे मेंटेन करता हूँ कि यार CNIC में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेटेस्ट नेम अवेलेबल है, बर्थ डेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, मैरिटल स्टेटस मैंने डिवोर्स मेंटेन कर लिया। मैंने कहा यार लास्ट मैरिटल स्टेटस जो है वो 14/2/2024 को चेंज हुआ था और मैंने उसका एक प्रीवियस मैरिटल स्टेटस जो कि मैरिड था वो मैंने स्टोर करके रख लिया। अब टेक्निकली अगर आप नोटिस करें तो ऊपर से 3 रिकॉर्ड्स की जगह वो सप्रेस होकर कितने रिकॉर्ड में आ गया, सिंगल रिकॉर्ड के अंदर। लेकिन याद रहे यहाँ पर आपने जो मेंटेनेंस करी है वो प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से करी है, तो एक डायमेंशन को आप मेजर कर रहे हैं। अगर फर्ज करें कि आपको मल्टीपल डायमेंशंस की हिस्ट्री मेंटेन करनी है तो फिर आप क्या करेंगे, ये सवाल अभी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और भी SCD टाइप्स अवेलेबल हैं, लेकिन इस वक्त आपको मैं समझाना चाहता था SCD टाइप 0, SCD टाइप 1, SCD टाइप 2 और SCD टाइप 3 हमने एक्सपीरियंस की, जो कि बेसिकली यहाँ पर आपको नज़र आ रही है SCD टाइप 3 की इम्प्लीमेंटेशन, राइट। आई होप कि आपको इस सारी एग्जाम्पल के ज़रिए ये क्लियर हुआ होगा कि वेरियस जगहों पे आप किस तरीके से वेरियस एट्रीब्यूट्स को वेरियस स्लोली चेंजिंग डायमेंशन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करके चेंज डेटा कैप्चर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।